So, hello everyone. Today we are going to discuss a nice question from the book Shashi Bhushan Tiwari from Thermodynamics. So, you should pause the video over here and give the question a good shot. और अब देखते हैं कि solution कैसे होगा. So, we are given that we have a spherical container and the walls of the container are non-conducting. Air is filled in this container at atmospheric pressure, atmospheric temperature, and there is a small hole in the container on the top. So if we start supplying heat to this container, to the air inside the container using a small heater at a constant rate, the constant rate given है h joules per second. This is the rate at which we are supplying heat. तो बताना है कि temperature of the gas as a function of time, right? Temperature of the air inside as a function of time, assuming the air to be ideal diatomic gas, right? So इसमें क्या हो रहा है कि as soon as we supply some amount of heat to the gas will expand, right? Because एक ऊपर आपने एक होल कर दिया है कंटेनर में, तो you are giving the gas an option to expand because there is a hole, right? So gas can escape. तो अगर हम जो इनिशियली गैस अंदर थी कंटेनर के, उसको हम अपना सिस्टम इन कंसिडरेशन मानते हैं. तो कोई भी इक्वेशन हम लिखेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन हम किस सिस्टम के लिए लिख रहे हैं. व्हाट इज़ द सैम्पल ऑफ गैस अंडर कंसिडरेशन, जिसके लिए वो इक्वेशन हम लिखेंगे. तो जो इनिशियली गैस अंदर थी स्फेरिकल कंटेनर में, जो हमने कुछ नहीं किया स्टार्टिंग में, राइट, फिर हमने उसको हम सिस्टम मान रहे हैं. फिर हमने उस सिस्टम को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की इन टाइम dt. तो हम उस टाइम dt में क्या प्रोसेस हो रहा है उसको कंसिडर करेंगे, उसको सोचेंगे क्या हो रहा है, right? So the amount of heat supplied in that small amount of time is h dt, right? Because h is the constant rate of heat supply. तो हमने h dt हीट दी तो उससे गैस एक्सपैंड कर जाएगी, right? Because there is an opening on the top. तो जो गैस अंदर थी अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया है और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ गैस बाहर चली गई है, राइट? तो मतलब ऐसे सोचना है कि द प्रेशर इज कांस्टेंट. अंदर प्रेशर पी नॉट था, बाहर भी प्रेशर पी नॉट है. तो बिकॉज देर इज अ कनेक्शन विद द आउटसाइड सराउंडिंग एंड गैस कैन फ्रीली एस्केप, गैस कैन एस्केप इन टू द आउटसाइड. तो प्रेशर विल रिमेन इक्वल, प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड विल रिमेन इक्वल एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज बाय अ स्मॉल अमाउंट. तो उसको मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में डिस्क्राइब किया है कि अगर एक छोटे से टाइम इंटरवल dt को कंसिडर करें तो उसमें प्रेशर पी नॉट रहेगा गैस का. द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय अ स्मॉल अमाउंट dv. द नंबर ऑफ मोल्स इज n, मतलब अभी हमने एक फिक्स नंबर ऑफ मोल्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट? सो द फिक्स सैम्पल ऑफ गैस दैट वाज इनसाइड, उस फिक्स नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर कर रहे हैं. एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. सो बेसिकली हमने PV इक्वल टू nRT को डिफ्रेंशिएट कर दिया, कीपिंग द प्रेशर एंड द मोल्स कांस्टेंट. तो अभी हम एक फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को कंसिडर करें, राइट? और उस प्रोसेस में हीट कितना सप्लाई किया होगा हमने कि एक आइसोबारिक एक्सपेंशन है. सो दिस इज एन आइसोबारिक एक्सपेंशन, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. जो नॉर्मल हम थर्मोडायनामिक्स में आइसोबारिक एक्सपेंशन पढ़ते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम कि कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ गया, right? So amount of heat supplied can be equated with NCP dt, where n is the number of moles of this sample of gas. But जब हमने हीट सप्लाई कर दिया एंड गैस हैज़ एस्केप्ड, तो जो गैस बाहर गई है, जो नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, राइट? तो अब टाइम dt के बाद क्या होगा? टाइम dt के बाद हमारा सैम्पल ऑफ गैस को हम चेंज कर देंगे. बेसिकली द सैम्पल अंडर कंसिडरेशन हम चेंज कर देंगे कि पहले कुछ गैस थी कंटेनर के अंदर, उसमें से कुछ गैस बाहर चली गई और अब वो जो बाहर गैस गई है अब उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस पर हम इक्वेशन नहीं बना सकते, राइट? सो आफ्टर टाइम dt, जब अगले टाइम dt के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, अगले टाइम dt के लिए हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो अगेन वी विल ओनली कंसिडर द गैस विच इज इनसाइड, राइट? जो बाहर चली गई वो चली गई, तो जो अब अंदर बची है वो हमारा सिस्टम बन गया. फिर सेम प्रोसेस फिर से हुआ कि टाइम dt में कुछ हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ गया,
वॉल्यूम बढ़ गया, कुछ वॉल्यूम बाहर एस्केप कर गया, उस वॉल्यूम को फिर से हटा देंगे. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, राइट. तो ऐसे प्रोसेस समझने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि जो टाइम dt में नंबर ऑफ मोल्स एस्केप करे, उसकी वजह से जो फाइनली मोल्स बचे वो कितने होंगे. तो उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन फिर से लगा सकते हैं कि अंदर का प्रेशर P0 है, अंदर का वॉल्यूम V0 है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैव ऑलरेडी एस्केप्ड थ्रू द होल, बट जो अब बाकी गैस अंदर बची है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे. उसके नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालोगे कि अभी उसका प्रेशर P0 है, टेम्परेचर उसका T हो चुका है, लेकिन उसका वॉल्यूम V0 ही है, राइट. सो इफ़ वी आर सेइंग कि टाइम dt बाद अब मैं फिर से प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा, तो वो किस गैस पे करूँगा, किस सैम्पल पे करूँगा. तो वो द फर्स्ट थिंग आई नो अबाउट दैट सैम्पल इज दैट सैम्पल हैज़ अ वॉल्यूम V0, राइट. तो वॉल्यूम फिर से V0 है, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स हैज़ डिक्रीज्ड. तो नंबर ऑफ मोल्स अब जो नए वाले हैं वो कैसे आएंगे कि P0 V0 ओवर RT, कि टेम्परेचर चेंज हो चुका है गैस का, बट वॉल्यूम हैज रिमेन सेम, प्रेशर तो सेम है ही, प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा है. तो अब हम टोटालिटी में इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हमने इनिशियली एक अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, गैस एक्सपैंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड कीपिंग, बट नंबर ऑफ मोल्स वाज कांस्टेंट. तो उस पार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड, बट नंबर ऑफ मोल्स वाज कांस्टेंट. नाउ अगेन इफ वी कंसिडर द सिस्टम as our system only the gas which is inside, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिखेंगे कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, राइट. सो द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर लेफ्ट इनसाइड इन द कंटेनर कैन बी रिटन लाइक दिस, राइट. तो अब इस प्रोसेस को एक जनरल टाइम इंस्टेंट पे सोचो कि जनरल टाइम इंस्टेंट पे कुछ गैस थी अंदर, उस गैस को हमने HDT हीट दी, उसकी वजह से कितना टेम्परेचर चेंज आएगा वो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा. HDT इक्वल टू NCP dt वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट दैट जनरल टाइम. तो अब ये जनरल टाइम इक्वेशन हम बना सकते हैं कि जनरल टाइम इंस्टेंट पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स n थे, और वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे कि जनरल टाइम इंस्टेंट पे टेम्परेचर कुछ T था, तो दे आर रिलेटेड थ्रू दिस इक्वेशन. और उस जनरल टाइम से अब अगर टाइम dt आगे जाते हैं तो कितनी हीट सप्लाई करेंगे कि उन नंबर ऑफ मोल्स का एक आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, राइट. तो आइसोबारिक एक्सपेंशन से हमें ये हीट वाली इक्वेशन मिल गई. और अगर नंबर ऑफ मोल्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिखना है तो उसके लिए ये अप्लाई कर दो कि कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा अंदर का. तो सिर्फ अंदर का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे चेंज होते रहेंगे. अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम होते रहेंगे, गैस एस्केप करती रहेगी, हीटिंग से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स अंदर जो बचे वो कम होते रहेंगे. और फिर उसी नंबर ऑफ मोल्स पे तुम अगला आइसोबारिक टाइम dt में अगला आइसोबारिक एक्सपेंशन लगाओगे. सो द प्रोसेस साउंड्स वेरी एलैबोरेट, और है भी, मतलब समझने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरे प्रोसेस को समझें. बट द इक्वेशंस आर वेरी सिंपल, कि इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ वेरी सिंपल. कि नाउ वी हैव दिस इक्वेशन एंड वी हैव दिस इक्वेशन, सो वी कैन रिप्लेस दिस n एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो h dt इज इक्वल टू, ये n को ऐसे रिप्लेस कर दिया हमने. तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज सेइंग कि आप किसी जनरल टाइम इंस्टेंट पे एक आइसोबारिक एक्सपेंशन कर रहे हो ऑन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स, और वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन से हमें मिल जाते हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है टाइम dt में, बट उसके साथ गैस का एस्केप भी हो रहा है, तो उस वजह से नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ. दिस इज द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली. तो मैथमेटिकली ये हो रहा है कि बस आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, बस नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते जा रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स नाउ अब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया है. तो ये इक्वेशन आ गई इन टेम्परेचर एंड टाइम, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट. सो वी गेट दैट टेम्परेचर comes out to be this function, this exponential function.
तो ये नॉर्मल आइसोबारिक एक्सपेंशन से एकदम डिफरेंट है। नॉर्मल आइसोबारिक एक्सपेंशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, कि अगर कंटेनर क्लोज्ड होता तो हम पूरे प्रोसेस पे एक बार में इक्वेशन लिख लेते, आइसोबारिक इक्वेशन लिख लेते स्टार्टिंग टू एंड, कि अगर टाइम टी एलैप्स हो चुका है तो ये हीट इतनी दे चुके हो, और आइसोबारिक एक्सपेंशन में कितनी हीट कितनी होती है, एन सी पी डेल्टा टी होती है, डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, और नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, जो एन नॉट थे वही रहेंगे। तो ये टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तो टेम्परेचर विल वेरी लीनियरली फॉर एन आइसोबारिक एक्सपेंशन विद टाइम। आइसोबारिक एक्सपेंशन जिसमें आप हीट कांस्टेंट रेट से दे रहे हो। So if this was when the container was closed. This is when the container is open. Temperature now varies exponentially with time. तो ये strict sense में definitely एक isobaric expansion नहीं है. This is not an isobaric expansion. This is only an isobaric expansion in a small interval of time. Right? And after each small interval is over, number of moles has changed. So वो आइसोबारिक एक्सपेंशन को एक पूरे टाइम इंटरवल टी में आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। नाउ फाइनली वी कैन ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इनसाइड द कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो पी नॉट वी नॉट बाय आर टी है, तो वही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो वेरिंग एक्सपोनेंशियली बट इट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर टाइम को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे, जीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज माइनस साइन इन फ्रंट, राइट। तो ये सब चीज़ें भी इसमें थोड़ा स्टडी कर सकते हैं कि जैसे अगर h ज़्यादा हो तो ये जो चीज़ होता है, ये जो फैक्टर है टाइम के आगे, ये डिटरमिन कर रहा है कि ये प्रोसेस कितना तेज़ी से हो रहा है विद टाइम। तो अगर h को ज़्यादा कर दोगे, मतलब कितना हीट दे रहे हो पर यूनिट टाइम वो ज़्यादा कर दोगे, तो टेम्परेचर विल राइज मोर क्विकली। दैट्स वेरी इंट्यूटिव कि ये जो फैक्टर है ये बढ़ गया तो सेम टाइम पे, सेम टाइम इंस्टेंट पे टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आएगी और नंबर ऑफ मोल्स की कम आएगी, बिकॉज देयर इज़ अ माइनस साइन। सो यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ गेट अ फील फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या कह रहा है आपसे, वॉट इट इज़ टेलिंग अस, राइट। So I hope you like this very interesting question, and if you were not able to solve it, then not to lose heart at all, because it is a very good opportunity to learn something new. तो जब क्वेश्चन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब क्वेश्चन नहीं होता है और सोल्यूशन देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो नॉलेज बढ़ जाता है। So I hope you like this video and thanks for watching.